अच्छा भाई, अभी कैश बजट का मतलब होता है पैसे का आना और पैसे का जाना। ठीक है भाई, सबसे पहले बिल्कुल इजी पैटर्न से स्टार्ट करूंगा। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, तो हम बिल्कुल उसको आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि आप ऐसे ही स्टार्ट करें। अब सबसे पहले सेल्स देखते हैं। 70% सेल्स उसी वक्त उसी मंथ में रिसीव हो जाएंगी, 20% उसके 1 महीने बाद और 10% उसके 2 महीने बाद। पहले तो आप पैटर्न बना लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया अगस्त। अगस्त की सेल्स कितनी है आपके पास? 50,000। 50,000 का 70% ये हो जाएगा 35,000। ये मुझे मिल जाएगी अगस्त में। 20% 1 महीने बाद जो कि है 10,000, ये मिल जाएगा सितंबर में। और 10% 5,000 ये मिल जाएगा मुझे अक्टूबर में। समझ में आई बात? और अगस्त की सेल्स का 70% अगस्त से मिल जाएगा, 20% उसके 1 महीने बाद यानी कि सितंबर, और उसके ही 1 महीने बाद 10% मिल जाएगा। इस पैटर्न को एक और दफा देख लें। सितंबर में जैसे देख लें 80,000 है। 80,000 का 70% 56,000 मुझे कब मिल जाएगा? सितंबर। 20% उसके 1 महीने बाद 16,000 अक्टूबर। और 10% इसका 8,000 ये मिल जाएगा नवंबर। दिस इज द पैटर्न। बात समझ में? अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी आप सेम करेंगे। अच्छा, अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही मैं परचेजेस का पैटर्न आपके सामने कर दूंगा। परचेजेस कर लो भाई। 60% उसी महीने में और 40% उसके 1 महीने बाद। जस्ट इन केस मैं सितंबर की उठा रहा हूँ परचेजेस। सितंबर की परचेजेस है 30,000। 30,000 का 60% मुझे उसी वक्त मिल जाएगा, यानी कि 18,000 मुझे सितंबर में मिल गया। और 40% जो है 12,000 मुझे अक्टूबर में मिल गया। बिल्कुल यही पैटर्न अब सबका चलाना पड़ेगा। बात समझ में आती है? अब जब आप करेंगे तो ये पूरा पैटर्न आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन। ठीक है भाई, अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा, जिसकी वजह से सवाल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, ये अगस्त है ना, इसके आगे लिखें आप जीरो। जीरो लिखें, क्योंकि ये हमें उसी वक्त मिल गया है, सितंबर 1 और ये 2। ये सबसे ये पैटर्न आप याद रखें, ये समझना बिल्कुल आपका सारा सवाल हो जाएगा। सितंबर जीरो, क्योंकि ये सितंबर की सेल्स थी, सितंबर में मिल गई। ये अक्टूबर यानी कि सितंबर की सेल्स थी, 1 महीने बाद मिल गई। ये दो सितंबर की सेल्स थी, 2 महीने बाद मिल गई। तो बस एक तरह से 0 1 2, 0 1 2 और 0 1 2। अब आप बनाएंगे कैश इनफ्लो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सवाल में कहा गया है कैश इनफ्लो, पैसे का आना। पहले तो है सेल्स, जो कि इन द मंथ ऑफ सेल्स, इसको आप चले कैश सेल्स भी कह रहे हैं, ये हो जाएगी जीरो। फिर जो कैश रिसीव हुआ है आफ्टर 1 मंथ, इसको मैं कर दूंगा 1, मेरे पास जगह कम है सेम ऐसा। और फिर कैश रिसीव आफ्टर 2 मंथ्स, इसको मैं कर दूंगा 2। अब ये 0 1 2 आपसे सब कुछ करा देगा। देख लें भाई, अक्टूबर का जीरो, अक्टूबर का जीरो देखेंगे, ये रहा 70,000। नवंबर का जीरो, ये रहा 42,000। दिसंबर का जीरो, ये रहा। ये क्या कह रहा है? ये वो है, कह रहा है कि वो सेल जो उसी में महीने में हमें मिल गई है। अब आप करें 1, अक्टूबर का 1, अक्टूबर 1 तलाश करें। ये रहा अक्टूबर 1, 16,000। अक्टूबर का 2 तैयार करें। ये रहा अक्टूबर 2। ये खुद ब खुद कर देगा। आप अगर आप इसको लॉजिकल देखेंगे ना, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है। इस तरह से बड़ा आसान लगता है, बच्चे कहते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखो नवंबर का 1 देखो, नवंबर का 1 ये रहा 20,000। नवंबर का 2 देखो, ये रहा 8,000। सेम ऐसे ही दिसंबर का 1 देखो, ये रहा दिसंबर का 1। और दिसंबर का 2 देखो तो ये रहा। तो इस लिहाज से कैश इनफ्लो जो है वो मेरा हो रहा है 91,000, 70,000 और 162,000। ये देख सकते हैं आप, ये पैटर्न हो गया। अभी आ गया 0 1 0 1 0 1 0 1। अब होगा कैश आउटफ्लो। कब तक का बनाना था हमें? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर
दिसंबर। अब एक तो परचेजेस इन द मंथ ऑफ पेड इन द मंथ ऑफ परचेज हुई है, तो जो कैश पेड हुआ है इसको लिख देंगे कैश पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, जो हो गया 0, और कैश पेड आफ्टर 1 मंथ। अक्टूबर का 0 देख ले भाई, अक्टूबर का 0 ये रहा 30,000, और अक्टूबर का 1 देखने भाई 12,000 देखने भाई। फिर नवंबर का 0 देख लें 24,000, और इसका देख लें भाई 16,000। नवंबर का 1 का है ये रहा 30,000 बराबर। सेम ऐसे ही दिसंबर का 0 देख लें भाई ये रहा 36,000, और दिसंबर का 1 देख लेंगे तो 16,000। ठीक है भाई। अब देख ले बेटा, मैंने दोनों को मिला के जो मैंने किया है वो कर दिया है। अब उसमें और एक्सपेंस आएंगे आपके। रेंट आ रहा है कितना, रेंट आ रहा है आपका 8,000 पर मंथ, और जो डेप्रिसिएशन है वो है 10,000। अब डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक कैश से नहीं होता, इसलिए वो नहीं आता। तो ये आ गया आपका कैश आउटफ्लो, ये आ गया 50,000। ये आ गया आपका 52,000, और ये आ गया आपका 60,000। ये आउटफ्लो को प्लस कर दिया। अब आएगा नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो 91 माइनस 50, ठीक है ना। 91 माइनस 50 कितना नेट है हमारे पास, 41,000। फिर 70 माइनस 52 18,000। फिर 162 माइनस 60 102,000। ये आ गया नेट कैश फ्लो। अब ओपनिंग पहले से कितना पड़ा था मेरे पास, 40,000। ये है ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 81,000। जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है। तो 81 प्लस 18 99, ये क्लोजिंग हो जाएगा इसका। ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग 99,000 201,000। तो ये आपका नॉर्मल कैश बजट हो गया।